नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आज हम बात करेंगे भोजशाला मंदिर या फिर मस्जिद। जी हां, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला लंबे समय से विवादों में रही है। अगर बात की जाए, तकरीबन 800 साल पुरानी इस भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिम मतभेद है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में पेश रिपोर्ट 2000 पेज की है। सर्वे और खुदाई के दौरान 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से भोजशाला 1034 में राजा भोज ने बनवाई थी। फिर 15वीं सदी में यहां मस्जिद बना दी गई और 2003 से यहां पूजा और नमाज एक साथ करने की अनुमति मिल गई। हिंदुओं के अनुसार यह सरस्वती देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब धार की भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाते हैं कि आखिर इस सर्वे रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं। तो गर्भगृह का पिछला हिस्सा अंदर 27 फीट तक खुदाई की गई, जहां दीवार का ढांचा मिला। सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा, यहां से वाग्देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी प्रतिमाएं। उत्तर पूर्वी कोना व दरगाह का पश्चिमी हिस्सा, यहां से श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिवजी की प्रतिमाएं मिली। उत्तर दक्षिणी कोना, स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर भी मिले। दरगाह अंडरग्राउंड अक्कल कुइया चिन्हित हुई। स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां भी चिन्हित हुई। तो ये थी सर्वे की बड़ी बातें और आपको बता दें कि ये तमाम वो रिपोर्ट्स हैं जो कि 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। इसकी खास बातें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिवजी की प्रतिमाएं मिली हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो मंदिर का हिस्सा है, हालांकि जिसे मंदिर और मस्जिद के तौर पर अभी एक प्रश्न चिन्ह लगाकर देखा जा रहा है, यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं और ये रिपोर्ट 2000 पन्नों की है। हालांकि इसे अभी गुप्त रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये सर्वे की जो मुख्य बातें हैं ये साझा हुई है। स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां भी चिन्हित हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दोनों हिस्से दिखाए जा रहे हैं, जहां पर मंदिर और मस्जिद वाले हिस्से की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इसे सरस्वती सदन पहले कहा जाता था। अब यहां मंगलवार को किया जाता है पूजन और शुक्रवार को नमाज अता की जाती है। तो पूजन और इबादत गाह दोनों ही यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि बाकी समय पर यहाँ पर एंट्री के लिए 1 रुपए की फीस आपको देनी होती है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि जो ये हिस्सा है ये मंदिर है या मस्जिद। तो सर्वे की ये बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, साथ ही मंदिर और मस्जिद वाली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों हिस्सों में एक जगह आपको इबादत गाह नजर आ रही है और एक जगह जहां पर मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो इस समय धार्मिक स्थलों को लेकर जो विवाद है वो चर्चा में बना हुआ है। बात चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की हो, ज्ञानवापी मस्जिद की हो, फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की हो या फिर शाही इमाम मस्जिद की। इन विवादों के बीच भोजशाला का विवाद भी लगातार गहराया हुआ है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का इस पूरे मामले में। तो अंदर मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ खुदाई चल रही थी, उसी पे आज जोर शोर से खुदाई चल रही थी और करीब करीब 12 फीट एक जो गड्ढा 3 बाय 3 का उन्होंने शुरू किया था, दीवार के सहारे से जो एक लेयर निकली थी दीवार की, वो उसी पर खुदाई जारी रही और वो दीवार अभी तक जारी है। उसी में खुदाई चल रही थी और वो अभी तक जारी है। और मॉन्यूमेंट में पीछे की तरफ दक्षिण क्षेत्र में जो क्लीनिंग के नाम पर, सफाई के नाम पर और लेवलिंग के नाम पर चल रही है खुदाई, वो भी जारी थी। और दोपहर बाद उसको बंद करके उत्तर की तरफ उन्होंने फिर से डिगिंग की और जो लेवलिंग के नाम पर थी उत्तर की तरफ भी उन्होंने खुदाई की। और दक्षिण की तरफ आज काम बंद था, आज लेबर की संख्या भी कम थी और दरगाह परिसर में भी काम बंद था। पुरातत्व महत्व की कुछ चीज़ें निकली क्या? पुरातत्व महत्व की हाँ 4-5 चीज़ें निकली है। उसमें जो मोल्डिंग के टूटे हुए हिस्से हैं और जो पिलर के बेसेस हैं वो अंदर खुदाई में से निकले हैं।
अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। सनातन धर्म की जय, माता सरस्वती की जय। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीए जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। पिछले दिनों जो धार भोजशाला का सर्वे हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था, उसे पिछली दिनों 4 तारीख दी थी और 2 तारीख को इनको रिपोर्ट पेश करना थी। किसी कारण तो सर्वे रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी, तो इन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 तारीख और उसके कोर्ट के लिए उन्होंने 22 तारीख दी थी। इसमें कल मतलब आज रिपोर्ट पेश हो गई हो। कल सबको, मेरे ख्याल से वकीलों को सबको प्राप्त हो गई है। वह जब मैंने अपने वकील से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया 2,500 पृष्ठों की लगभग पूरी रिपोर्ट है और ये अलग अलग विधाओं की अलग अलग उसकी फाइल बनी हुई है। तो भी आपने सुना मुस्लिम पक्षकार क्या कह रहे हैं, हिंदू पक्षकार क्या कह रहे हैं, और साथ ही याचिकाकर्ता जो हैं उनकी भी हमने आपको प्रतिक्रियाएं सुनाई। अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है और क्या कुछ कहा है। ये तो बहुत पुराना विवादित मामला है, कोई ये नया नहीं है, और इस तरह के हजारों मामले बीजेपी पूरे भारतवर्ष में उठा रही है, और इन मामलों के उठाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है प्रच्छन्न सांप्रदायिकता। प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि विषय बदल जाते हैं लेकिन ध्येय नहीं बदलता। इनका ध्येय है कि भारत में एक विभाजनकारी वातावरण बनाया जाए और उस पोलराइजेशन के द्वारा उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाए, राजनीतिक लाभ उठाया जाए। देखिए, उच्च न्यायालय के माध्यम से ये जांच की जा रही है और उसमें निश्चित रूप से जो दूध का दूध है वो पानी का पानी है। एएसआई उसका सर्वे कर रही है और जो भी उसमें तथ्य निकल कर आएंगे निश्चित ही उसको अमली जामा पहनाने का काम सरकार करेगी। जो तथ्य हैं, जो जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हुए, मंदिर से को लेकर जुड़े हुए हैं, अगर उसके पक्ष आता है तो निश्चित रूप से वो कर रही है कि उसकी जांच जो कर रही है एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो भोजशाला अब सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है और इंडिया हेड पे आज हम इसी बड़ी बहस पर तमाम से चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मंगलेश सोनी जी भी जुड़ेंगे, बजरंग दल प्रांतीय अधिकारी, और अंसारुल हसन जी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए एएसआई पहुंचा और उन्होंने पूरा सर्वेक्षण किया और 2000 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार करके 15 जुलाई का समय था अब जब कहा गया था कि सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है, 22 जुलाई जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है हिंदू पक्ष इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि 2000 के पन्नों की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमाण नजर आए हैं वो हिंदू मंदिर होने के हैं। और आपको बता दें कि सरस्वती सदन के नाम से पहले यहां परमार वंश के राजा भोज यहां पूजन करते थे और ये भी प्रमाण मिले हैं कि सरस्वती देवी के उपासक थे, तो उन्होंने यहां पर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उसके बाद जब यहां पर मुगलों का आगमन हुआ उसके बाद उनको मस्जिद वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली और उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा अब जब उठकर आया है, हालांकि 800 वर्ष से अधिक का ये समय है जब, क्योंकि
1034 ईस्वी की ये बात है जहां पर राजा भोज ने शासन किया था। तो 1034 के बाद अब देखिए ये लगातार विवाद गहराता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश की है और आज इंडिया हेड पे सबसे बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले हम आपको हमारे तमाम मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंसार उल हसन जी, मुस्लिम धर्मगुरु। अंसार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं मंगलेश सोनी जी, बजरंग दल प्रांतीय अधिकारी। मंगलेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में जी। सबसे पहले मंगलेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जो 2000 पन्नों का ये पूरा दस्तावेज पेश किया गया, कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक का वक्त दिया गया है आपको 500 मीटर के दायरे में जो भी आपको पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, वीडियोग्राफी करनी है, वो आप कीजिए और एक रिपोर्ट पेश कीजिए। आज वो रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो तथ्य निकल कर आए हैं, बहुत सारे मंदिर और भगवान की मूर्तियां, शंख, त्रिशूल, सभी ये नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस 2000 पन्नों के सर्वे रिपोर्ट के लिए? जी सुनीता जी, रिपोर्ट जिस तरह से कोर्ट का आदेश हुआ था जी, उस तरह से एसआई ने सर्वेक्षण किया है और रिपोर्ट के माध्यम से वो सत्य भी उजागर हो जाएगा जो विश्व हिंदू परिषद और समस्त हिंदू समाज कई वर्षों से, दशकों से कहता आ रहा है। जी, चलिए, दशकों से कहता आ रहा है हिंदू समाज और इस पे कहीं ना कहीं मुहर एक लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ अंसार उल हसन जी है। अंसार उल हसन जी, ये रिपोर्ट जो आई है ये निश्चित तौर पर ये बयां तो कर रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पूरा फैसला है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर अगर हम आज बात करें, 15 जुलाई का वो दिन है जब 2000 पन्नों की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। धर्मगुरु दूसरे लोग होते हैं जी। लेकिन जो आपका सवाल है जी, अभी मामला पुरातत्व विभाग के अधीन ही है और उसमें भी बहुत सी शंकाएं आशंकाएं अभी भी चल रही हैं उसमें। और जो जिस तरह से वहाँ का जो स्थानीय लोगों से हमारी चर्चा हुई है तो उन्होंने बताया है कि जो पुरातत्व विभाग ने जो कुछ किया है जी, उसमें बहुत कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुद अवहेलना है जी। और इसके लिए मुस्लिम पक्ष जो है अभी सुप्रीम हाई कोर्ट के उसमें गया हुआ है और अपनी वहाँ बात रख रहा है कि जिस तरह से उसने खुदाई की है वो। और अभी जो बता रहे थे डिबेट में जो दूसरे साथी हमारे भाई बता रहे थे कि ये मिला है वो मिला है, उसकी हकीकत कुछ और है जी। हमारे पास जो सूचना है कि इससे जिसको ये भोजशाला कहा जा रहा है, ये मस्जिद कमाल मौला है और इसको एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल है। 1307 में 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये मस्जिद कमाल मौला बनी थी जी। ठीक है मैडम। और उसको एनुअल आप एक बार सन बताइए किस सन की आप बात कर रहे हैं? 1307 जी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये मस्जिद कमाल मौला बनी थी और ये जिसके नाम से बनी थी वो कमाल मौला एक बहुत बड़े संत थे। ये देश संत महंत का देश रहा है, सूफियों का देश रहा है और जो भारत की जो हमारी संस्कृति है कि यहाँ पर जो मज़ार और दरगाहों पे मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई आस्था रखते हैं और जाते हैं। तो उसी लेवल के ये कमाल मौला। यहाँ पर मंगलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अंसार जी आपकी बात पूरी सुनूंगी जी। मंगलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि कमाल मौलाना जी वे संत नहीं, वे फकीर रहे हैं जी। और दूसरी बात, ये अपनी जानकारी पुष्ट कर लें आदरणीय, जैसा कि इन्होंने बताया 1300 ईस्वी में वो मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद नहीं है, पहली बात वो एक मजार है, ठीक है। और दूसरी बात, 1300 ईस्वी में मंदिर जो भोजशाला था, भोज और चाला राजा भोज द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय, एक संस्कृत का विद्यालय थे सर, मैं जहाँ पर 1200 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, उस विश्वविद्यालय को तोड़ा, वहाँ के विद्यार्थी और शिक्षकों को मारा। और मंगलेश जी सबसे बड़ी बात अंसार जी कह रहे हैं 1300 ईस्वी में। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि जब हम बात कर रहे हैं कि 1034 ईस्वी में परवार वंश के राजा भोज ने वहां पर सरस्वती सदन बनवाया, सरस्वती देवी के उपासक थे, वहां पर संस्कृत की पढ़ाई होती थी, तो ये पहले स्पष्ट हो गया कि वो भोजशाला में क्या होता था और शुरुआत किसने की? मैडम, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं सुना जी। और उससे पहले उन्होंने किया। और मेरा एक ये मामला है कि मैं किसी डिबेट में जब तक दूसरे की बात पूरी होती है मैं सुनता हूँ, इसलिए मेरा भी सुना जाए और नहीं सुना जाएगा तो पूरा मौका सर आपके पास। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि इसका जो इतिहास है इस मस्जिद का,
जिसको ये मज़ार कह रहे हैं तो नमाज क्यों होती है जुमे को वहाँ पर? एएसआई की रिपोर्ट में अभी भी जुमे को नमाज क्यों होती है? 4000 लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसका जवाब है किसी के पास? ज़िला प्रशासन की साये में नमाज होती है वहाँ पर। और 1998 में बिमल गोदा नाम के व्यक्ति ने इंदौर में याचिका दायर की। उससे पहले वहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी वहाँ मुस्लिम। लेकिन अंसार जी थोड़ा सा तथ्यों को अगर आप देखें, पिछले तथ्यों पे आप जाएं तो आप ये भी देखिए कि उसकी अनुमति कैसे मिली। पहले ये विवाद हुआ क्योंकि पहले वहाँ पर पूजन हुआ करता था, उसके बाद अनुमति मिली कि वहाँ पर अब इबादत भी की जाए। नहीं 1998 में एक बजरंग दल के एक कार्यकर्ता थे विमल गोदा जी, ये जो आपके साथ डिबेट में, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि वो याचिकाकर्ता कौन था। मैं बताता हूँ 1998 में विमल गोदा नाम का के एक साहब ने, जो बजरंग दल से थे, नए बजरंग दल में आए थे, और जो भी इस तरह के उसमें लोग आते हैं इन दलों में, चाहे तो वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। उनको भूख प्यास रोटी रोजी नौकरी। अंसार जी आप किसी दल विशेष पर टिप्पणी ना करें, आप बात रखें अपनी। सच्चाई तो है ना मैडम। विमल गोदा नाम का व्यक्ति बजरंग दल के एक कार्यकर्ता थे और उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले को उठाया। जी इतिहास ये कहता है कि ये मस्जिद कमाल मौला 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ऐनुल मुल्क मुल्तानी के दौर में जो गवर्नर थे जब मस्जिद बनी, और ये कमाल मौला को फ़कीर बोल रहे थे। फ़कीर और संत एक ही शब्द होते हैं, इनको समझा बता दीजिए जो उनको नहीं मालूम हो। फकीर वो नहीं होते जो चंदा धंधा वाले नहीं होते। फकीर वो होते हैं जो बिना खाए हुए दूसरों को खिलाते हैं, बिना सोए हुए। अंसार जी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बजरंग दल क्या है वहाँ, और दूसरा संत फकीर जो है कि निश्चित तौर पर हम उनका सम्मान करते हैं। कमाल मौला नाम से मस्जिद जो है अब वो वहाँ पर काफी फेमस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1034 ईस्वी जब परमार वंश के राजा ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद 1300 ईस्वी जहां पर अलाउद्दीन खिलजी आए, मुगल आक्रांता जब आए, उन्होंने आपकी जानकारी गलत है। मैं फिर बोल रहा हूँ 1307 ईस्वी बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रही हैं जी। आपके पास जो राजा परमार है वो उसके बाद की इतिहास है वो, है ना। और ये जो तारीख है जो 1307 की, ये बाकायदा उस जमाने की जो फारसी का जो दस्तावेज थे उस समय के हैं। चलिए मंगलेश जी क्या कह रहे हैं? मेरी बात पूरी सुनिए मैडम, सुनिएगा जी। एक 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद पूरे सर मेरे पास दूसरे मेहमान भी है सर, आप संक्षिप्त में कहेंगे ज्यादा अच्छा होगा। जी मंगलेश जी बात रखें। कमाल मौलाना जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? उनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई है, उनकी मजार आज भी वहाँ पर है। तो एक व्यक्ति की 2 मजार कैसे हो सकती है? बाहर में कैसे बनी? मजार में नमाज होती है? मजार बनी है, क्या मजार में नमाज होती है बताइए? क्या बोल रहे हैं आप? घर बोले जा रहे हैं? मजार में नमाज होती है क्या? मजार में मन्नत मांगने जाते हैं। बनाई गई है, उसके बाद भी सन 2000 के बाद भी इनका अतिक्रमण रुका नहीं है वहाँ पर। मेरी बात पे अतिक्रमण करके समाज को मानना चाहिए कि ISI के सर्वे में इस रूप से कितने 70 से अधिक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली है, 1500 से अधिक उसके प्रमाण और शिलालेख निकले हैं। सबसे बड़ी बात मंगलेश जी यहाँ पर ये है कि पुरातत्व विभाग का जब सर्वेक्षण हुआ, अभी हमने स्वयं अभी इंडिया हेड की स्क्रीन पर दिखाया, जहां पर मुस्लिम पक्षकार भी पहुंचे, हिंदू पक्षकार भी पहुंचे, याचिकाकर्ता भी मौजूद थे, और 2000 पन्नों का पूरा एक रिपोर्ट सर्वे जिसमें स्पष्ट तौर पर वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, पूरा ड्रोन के माध्यम से ये सब देखा गया है कि कौन कौन सी मूर्तियां, कौन कौन से साक्ष्य थे। तो अंसार जी कहीं आप वो नहीं देखकर आए कि जिस तरीके से वहां पर शंख मिला है, वहां पर गौमुख आकार का गेट है, ये तमाम चीजें साफ तौर पर इशारा करती है कि वहां पर मंदिर था। सरस्वती सदन मतलब सरस्वती माता का मंदिर। अरे सुनिए तो मेरी बात, कहाँ सरस्वती मंदिर पे पहुंच गई आप? वहां पर जो है मस्जिद कमाल जिसका बता रहे हैं आप जी, अभी हाई कोर्ट के आदेश से जब ASI रिपोर्ट बात लगा कि इसको पुरातत्व खोला जाए, इसको खुदाई हुई है, तो वहां पर उस मजार के बगल में, मस्जिद के बगल में एक लावारिस खाना था उसी समय का। अरे सुनिए आप अपने टाइम पे बोलिए। मंगलेश जी किसी की धर्म के ये आपका रेफरेंस चैनल है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर जी मेरा सवाल बात रखें। आप फिर बोलिए अपने टाइम पे जी। मेरे पास जो जानकारी है, मस्जिद कमाल मौला के बगल में एक लावारिस खाना 600-700 साल पुराना पहले से बना हुआ है। वहाँ पर जो खुदाई हो रही है, वहाँ उसमें कबाड़ा भरा हुआ था, ठीक है, और उसके अंदर से जो चीज़ें निकल रही हैं वो है। अभी उस मस्जिद के पास तक तो खुदाई हुई नहीं, उसका इंटरनल तरीके उसका जो मूल स्वरूप था, जो बाहर जो दुकानें थी उसको तोड़ा गया है, ठीक है ना।
अंसारुल हसन जी, जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, जितने भी तथ्य आप पेश कर रहे हैं, शायद आपने रिपोर्ट को ठीक से नहीं देखा। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह इशारा हो चुका है, और ये कोई अभी का मामला नहीं है, 800 से ज्यादा सदी का ये मामला है, जहां पर ये पहले से ये चिन्हित है कि वहां पर क्या था, मंदिर थी, और इसको लेकर पूरे जो तथ्य सामने आए हैं, जहां पर ओम की आकृति मिली है, जहां पर शंख मिले हैं, जहां पर चक्र की आकृति साफ आई है। अच्छा चलिए बता दीजिए कि मस्जिद का वहां पर कौन सा नमूना, कौन से सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या वहां पर निकल कर आया? हाँ, जी बिल्कुल, ये जो है बता रहा हूँ, 1900 जब ये उमा भारती की सरकार थी जी, उस जमाने में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने, मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी इसकी रिपोर्ट जारी की थी कि ये मस्जिद। सर मैं आज की बात कर रही हूँ सर, 15 तारीख की डेट थी जिसमें 2000 पन्नों की पूरी रिपोर्ट पेश की गई है। हाँ? उसमें क्या कोई ऐसा शब्द निकल कर आया जहां पर ये स्पष्ट हो रहा हो कि ये पहले से मस्जिद का हिस्सा है, जहां पर कमाल मौला मस्जिद, जिसे अभी आप बार बार कह रहे हैं कि ये पहले से वहां पर बनी थी, जहां पर इबादत हुआ करती थी? जी मैडम, मस्जिद पहले थी, मस्जिद आज भी है, मस्जिद का आकार आज भी है, मस्जिद असली स्वरूप में आज भी है, उसका मतलब नहीं है उसको। और अभी जो उसकी जो खुदाई हो रही है, पुरातत्व विभाग जो खुदाई कर रहा है, तो चूंकि एक देश में एक भाव चल गया है कि कोई भी चीज़ के नीचे खोदो, खोदने के नीचे गोबर निकलेगा तो वो भी कहा जाएगा कि ये देखिए वो गोबर निकला। इसका मतलब आप पूरे के पूरे विभाग पर आप सवाल चिन्ह लगा रहे हैं सर? नहीं है। अरे सुनिए, इसको अदालत तय करेगी ना कि ये क्या है। जी अंसार जी, मैंने पूरा समय दिया आपको, मंगलेश जी क्या कहेंगे? अंसार जी गोबर को आपत्तिजनक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको रोका था, मैंने आपको संत और मजार के मामले में मैंने आपको रोका था कि किसी भी मंगलेश जी को मैंने रोका था, लेकिन अब आप बताइए गोबर को क्या बोलूं, इनसे पूछिए गोबर को क्या कहा जाए, बताइए क्या नाम अदब से लिया जाए। पुरातात्विक विभाग क्या कार्य करता है अंसार जी, पहले आप ये बता दीजिए, पुरातात्विक विभाग काम क्या करता है, ये बता दीजिए। मुझे इनसे पूछिए कि गोबर को क्या बोलूं मैं, गोबर को घी बोलूं, मक्खन बोलूं, क्या बोलूं? शिलालेख मिले हैं। बात सुनिए अंसार जी, सुनिए सुनीता जी, जी एएसआई को जो साक्ष्य मिले हैं, जो मूर्तियां मिली है, उससे प्रमाणित है कि वहां पर सन 1039 ईस्वी जो राजा भोज का कार्यकाल रहा, उस समय उन्होंने भोजशाला एक विश्वविद्यालय विद्यालय स्थापित किया। दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। और अन्य मुगल शासकों ने आपको सुन नहीं पाए अंसार जी, दोबारा बोलवाइए, मस्जिद बनाई गई। सुन नहीं पाएंगे सर, बीच में बोलिए तो आप सुन नहीं पाएंगे। दोबारा सुन बोलिए, अभी बीच में क्या बोल रहे हैं? नहीं टोक नहीं रहे श्रीमान, ऐसा भारत में क्यों हुआ? बोल रहा हूँ अंसार जी आपको मैंने पूरा वक्त दिया, अब आप शांत रहे, मंगलेश जी की बात सुन लीजिए। जी मंगलेश जी बोले। हाँ जी, तो ये बात है ना, हिंदू समाज पहले भी कहता आया था, राम मंदिर के समय में भी विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि उसके साक्षात प्रमाण है कि हमारे राम जी का जन्म वहीं पर हुआ। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से संकल्पित है कि भोजशाला में ही राजा भोज ने वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया और उसको तोड़कर एक मस्जिद का मजार का आकार दिया गया। पर अब एएसआई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उसके आधार पर भी ये फैसला, ये निर्णय हो जाएगा और वाग्देवी माँ सरस्वती वहां विराजमान होगी और हिंदू समाज, करोड़ों हिंदू समाज इसका अविलंब प्रतीक्षा कर रहा है वहां उनका पूजन करने के लिए। आज ही नहीं, मालवा ही नहीं, पूरा भारत का हिंदू समाज वाग्देवी माँ सरस्वती को भोजशाला में देखना चाहता है। मंगलेश जी, अंसार जी तो पूरी रिपोर्ट को ही नकार रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पर खुदाई हुई है वो मस्जिद के बाजू का हिस्सा है, उस जगह पे खुदाई हुई नहीं है, वहां पर सर्वेक्षण हुआ ही नहीं जहाँ की आप बात कर रहे हैं। सुनीता जी इसके पहले भी मुस्लिम पक्षकार जो मुस्लिम धर्मगुरु रहे, वो सदैव हिंदू संतों ने आग्रह किया बातचीत के लिए, राम जन्मभूमि पर भी आग्रह किया। ये 3 बार बातचीत छोड़कर भागे हैं, तो इस बार भी ये बातचीत का विषय नहीं है, ऐसा ही कोर्ट का विषय है, कोर्ट निर्णय देगी। अगर बातचीत करेंगे तब भी और कोर्ट के निर्णय से भी निश्चित है वह भोजशाला है, उसके प्रमाण है हमारे पास। और बिल्कुल ये देखिए, सबसे बड़ी बात अंसार जी, मंगलेश जी, कि ये पूरा साइंटिफिक तरीके से हुआ है, साइंस को आप नकार नहीं सकते, और वहां पर पूरे के पूरे जो साक्ष्य मिले हैं वो निश्चित तौर पर ये इशारा कर रहे हैं, और ये कोई 1-2 पन्ने की रिपोर्ट नहीं है, 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, और साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर के पूरे चिन्ह मिले हैं। और चाहे आप गेट की बात करें, चाहे पत्थरों की बात करें, चाहे खुदाई का जिक्र करें, इस पूरी रिपोर्ट में स्पष्ट हो रहा है कि तमाम जो साक्ष्य हैं वो मंदिर के ही इशारा कर रहे हैं, और वहां पर सरस्वती मंदिर था। अंसार जी, मैंने आपसे पूछा था क्या इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा साक्ष्य, आपने बहुत स्टडी आप करके आए, आप जो बता रहे हैं, इस स्टडी में आपने क्या ये देखा कि मस्जिद होने का कोई साक्ष्य पेश किया गया इस रिपोर्ट में? स्टडी नहीं की है मैडम, मैं वहां खुद गया हूं, मैं भी आपके
30 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, और जब ये विवाद हुआ था तब भी मैं गया था, मुझे मालूम है वहाँ पर। मैं फिर बताना चाहता हूँ, और जो ये बोल रहे हैं महाशय, तो वो उनके लिए तो एक शेर है कि अदालत ने कातिल की ये दलील मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये पुरातत्व विभाग की अभी रिपोर्ट आई है, अभी उसकी खुदाई जारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का, अरे सुनिए यार, सुनो जी, अभी उसमें पुरातत्व विभाग की खुदाई चल रही है, उसकी सर्वे रिपोर्ट आना है उसकी। अभी उसमें कोर्ट की अवमानना, सुनिए मैडम सुनिए, कोर्ट की अवमानना हुई है, 2015 की रिपोर्ट आज 15 तारीख का वक्त था, डेडलाइन थी, आज रिपोर्ट आ गई है 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, विभाग ने वो नहीं किया। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, आप उसको फैसला सुना रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर साइंटिफिक तरीके से जो भी हो रहा है उसको मना ही कर दिया था सर। हाई कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि इस पर रोक लगा दी जाए। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया? क्या अभी हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया? मैं आपसे वही कह रही हूँ, 15 तारीख सर्वे की रिपोर्ट थी, एक बार स्पष्ट हो जाइए, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मेरा सवाल आपसे है कि साक्ष्य में आपने क्या देखा? इससे पहले ज्ञान व्यापी हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी की बात हो, मथुरा की, हर जगह हिंदू साक्ष्य मिल रहे हैं, आप नकार सकते हैं क्या? मैडम सुनिए तो जी, साक्ष्य के लिए 1307 से लेके अभी तक के दस्तावेज उसके मस्जिद होने के, सर ये स्पष्ट होना चाहिए ना सर, ये स्पष्ट है, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, वक्फ बोर्ड में दर्ज है, सब कुछ है। क्या कहेंगे मंगलेश जी? मंगलेश जी साफ तौर पर सर्वे रिपोर्ट को नकार रहे हैं। और आप इनसे ये पूछिए, एक सवाल मैडम, एक लास्ट सवाल, आप इनसे ये पूछिए कि अगर ये मजार है तो वहाँ नमाज क्यों होती है हर जुमे को आज भी? उसका जवाब भी सामने आ चुका है, बहुत बार ये जवाब दिया जा चुका है कि क्या विवाद था, उसकी अनुमति मिली। जवाब आप जवाब दीजिए कि वहाँ नमाज अभी भी जुमे की नमाज वहाँ होती है, 4000 नमाज पढ़ते हैं। मंगलेश जी को बोले थे जी, मंगलेश वो जवाब भी देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सुनीता जी, मैं कहीं बाहर रहने वाला नहीं हूँ, मैं धार जिले में ही रहने वाला हूँ। जो आंदोलन हुए धार की भोजशाला के लिए, सुनिए अंसार जी सुनिए, जो मुस्लिम समाज हठधर्मिता करके और तुष्टीकरण की राजनीति में जो इनको अनुमति मिली वहाँ पर नमाज करने की, ये तुष्टीकरण की राजनीति थी बहुत बड़ी। राजनीति का जिक्र नहीं करेंगे कि कौन सी सरकार में क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं सरकार में, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा था जी। अच्छा मैं इनके दूसरे सवाल पर आता हूँ, ऐसा है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मान लिया क्या? राम जन्मभूमि के निर्णय को मान लिया क्या? वहाँ बताइए उसका फैसला हो चुका, नहीं माने हैं, वहाँ बताइए हमने अदालत का फैसला मान लिया, हमारे फैसला हमारे खिलाफ है, लेकिन हम मानेंगे उसको मस्जिद की क़यामत तक। अब बात रख लेने दीजिए, कमाल मौला मस्जिद पे आइए, कमाल मौला मस्जिद पे करने की नीति हठधर्मिता ये यहाँ नहीं चलने वाली, ये बहुत गलत है। अरे ये इसको क्या कहेंगे आप मैडम बताइए, इनको ये क्या बोल रहे हैं आपके स्टूडियो पे, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं गुंडागर्दी। ये धमकाने वाला बेटर आता है कि धर्म के नाम पर कोई अपमान, कानून कोई चीज है, कानून है और साथ ही राजनीति नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है कुछ। बोलिए इनसे, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कौन सी भाषा बोल रहे हैं? समझाइए इनको। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो हाई कोर्ट के आप राम मंदिर का फैसला हो चुका, इधर आइए, दिल्ली से निकल के वहां। चलिए अंसार जी धार में ही है मंगलेश जी, और इस पूरे जो आंदोलन हुआ या जो पूरी ये पुरातत्व विभाग का वहां पर सर्वेक्षण हुआ वो भी उन्होंने देखा है। और आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम पक्षकार भी जरूर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, आप धार भी गए और वहां पर आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस चीज को आप बार बार नकार रहे हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI जो है वो पूरे तथ्यों के आधार पर वहां पर पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूरा का पूरा सर्वेक्षण हुआ है, और अब पूरा का पूरा जो पाला है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, वही फैसला देगा। इसमें यह कहना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है कि आप कहें कि जो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये गलत है या इस तरीके से, क्योंकि कोई भी ऐसा वहां पर साक्ष्य नहीं मिला जहां पर ये लिखा हो या स्पष्ट हो कि वहां पहले से ही मस्जिद थी, पहले से ही इबादत हुआ करती थी। आपको कैसे मालूम हुआ? आपको कैसे मालूम हुआ? अभी आप पढ़कर आए सर, तो मैं भी स्टडी करके आई हूँ ना सर, मैं ऐसे तो डिबेट में बैठूंगी नहीं। सीक्रेट मैटर था आपको, और ये आज का मुद्दा नहीं है अंसार जी, आज का मुद्दा नहीं है, आज पहली बार कोई धार का मामला नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है जब लगातार कहा जाता रहा कि मैडम सुनने की क्षमता भी रखिए, आपने बुलाया है तो सुनने की क्षमता भी रखिए और हमारा पक्ष भी स्पष्ट आपके साथ जाए जी।
चलिए समय कम है, अंतिम टिप्पणी में मंगलेश जी आपके लेना चाहूंगी। मेरा जवाब सुनना पड़ेगा आपको, जवाब सुनना पड़ेगा मैडम। एक मिनट का समय देती हूँ। पुरातत्व विभाग ने उसको ओपन कैसे किया जब वो सीक्रेट मामला है और उसको हाई कोर्ट ने सीक्रेट तरीके से उसकी खुदाई करने के लिए वीडियोग्राफी के साथ और चलिए ये रिपोर्ट जो आई है, ये अगर इसको गुप्त रखने की पूरी बात थी, लेकिन अगर ये सर्वे जो है अब सार्वजनिक हो गया है तो निश्चित तौर पर इसको मानना भी होगा, क्योंकि रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। और चलिए आप कह रहे हैं कि एक मान लिया जाए कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो 20 तारीख को हम फिर बात करेंगे सर। नहीं वो जो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानना जाएगा। चलिए 20 तारीख को हम फिर बात करेंगे। अंसार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अंतिम टिप्पणी में मंगलेश जी आपके लेना चाहूंगी। ऐसा नहीं है, कोर्ट जी मंगलेश जी। देखा जाएगा कोर्ट ये तो इन लोगों की जैसा कि आपने देखा, अंसार जी ने बहुत कुछ कहा, रिपोर्ट के बारे में कहा, कोर्ट के निर्णय के बारे में कहा, पर मैं आपको निश्चित रूप में बता देना चाहता हूँ कि ये ना रिपोर्ट को मानेंगे और ना कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। ये इन्होंने अभी से तय कर लिया है। इसलिए वो कोर्ट का निर्णय क्या आएगा वो हिंदू समाज भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि हिंदू समाज चाहता है कि ये जो विवाद है वो संवैधानिक और कानूनी स्तर से हल होना चाहिए। हिंदू समाज भी इसकी अपेक्षा करता है, इसी प्रतीक्षा में। भूमि का हम भी एहतराम करते हैं, वहाँ से चुनाव आप आ रहे हैं ना, हम उसका अंसार जी मुद्दे से आप बार-बार भटक जाते हैं सर, बार-बार आप भटक जाते हैं। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंसार और हसन जी जुड़े, साथ ही मंगलेश सोनी जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर सवाल है, भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल पर क्योंकि आज टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि अब ये पूरा का पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश होनी थी जो कि आज हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट को गुप्त रखने के आदेश थे, लेकिन जो रिपोर्ट में सर्वेक्षण रिपोर्ट में तथ्य अब सामने आए हैं उसमें स्पष्ट हो चुका है कि इस 2000 पन्ने की रिपोर्ट में मंदिर के पुख्ता सबूत मिले हैं, साथ ही वहां शंख के निशान मिले हैं, ओम नमः शिवाय के निशान मिले हैं, मां सरस्वती देवी की मूर्ति के चिन्ह मिले हैं। और ये साफ तौर पर इसको लेकर हिंदू समाज तो खुश है क्योंकि परमार वंश के राजा भोज ने वहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की थी, वहां संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाता था। और अब उसके बाद जब अनुमति मिली मुगल काल में, तब उन्होंने वहां पर मस्जिद में नमाज अता करना शुरू किया। लेकिन इसमें हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि अभी रिपोर्ट आई है, अभी हमें इंतजार करना होगा इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो 20 जुलाई तक का इंतजार करते हैं। चलिए बने रहिएगा इंडिया हेड के साथ, मुझे साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।